स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आप लोग को मिलेगा हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां का अनुपात 4:1 है। किसी कक्षा में लड़का और लड़की का अनुपात जो है वो है 4:1, ठीक है जिसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती है। ये जो टोटल विद्यार्थी जो है वो 4:1 के अनुपात में है, जिसमें कि 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है और 70% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। पूछ रहा है टोटल कितना प्रतिशत बच्चा है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है टोटल। अब देखिए ये जो अनुपात दिया है, बच्चों का अनुपात दिया है ना। अब मानिए ये लड़का है, क्या ये लड़का है, इसका जो है 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, तो इसका 75% निकालना बहुत ही पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अच्छा मानिए 4:1 है, 4:1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 4:1 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। 2 को 0 यहाँ भी लगा देते हैं, 2 को 0 यहाँ भी। अभी भी देखिए ये 4:1 ही है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जिससे कि मेरा जो ये परसेंटेज है ये निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी अभी भी देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, अभी भी मेरा 4:1 ही है, अभी भी क्या है 4:1 ही है। ठीक है, अब देखिए 75% लड़का को जो है छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना को नहीं मिलता होगा, 25% को नहीं मिलता होगा, मतलब 25% 400 का 25% लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां को छात्रवृत्ति पाती है, तो कितना प्रतिशत बच्चा जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो लड़का कितना है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, लड़का जो है वो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, और लड़की कितना है, लड़की जो 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो लड़का निकाल, टोटल लड़का कितना है 400, एकरा में 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो 400 का 25/100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 25 हो गया 100, मतलब 100 बच्चा को जो है 100 लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। लड़की में 70% को मिलता है, तो कितना को नहीं मिलेगा, 100 में 70 गया, 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। 100 का 30% 30 होता है, 30 हो गया। यहाँ से हम लोग अनुपात यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से और आसान करना है, दोनों का अनुपात ले लेते हैं, 0 से 0 गया। चलो अनुपात भी नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं जिससे कि मेरा आसान हो। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए कितना विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 130 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितना को, 130 को, डिवाइडेड बाय टोटल विद्यार्थी है कितना, टोटल विद्यार्थी 4 × 500, टोटल विद्यार्थी कितना है 4 × 500 गुना परसेंटेज निकालना है, तो 100 गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 6 30, कितना आ गया 26%। मतलब टोटल विद्यार्थी जो है 75% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है, 70% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। टोटल मिला दिया जाए तो 26% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कितना को, 26% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, 26% विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई हम लेके आए हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा अच्छे से। क्या है देखिए, एक परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, क्या वो 5 गो, जेकर औसत आयु कितना है, पाँचों का जो औसत आयु है वो 40 वर्ष है। तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 गुना 40। मानिए 2 आदमी है, दोनों का औसत आयु 20-20 वर्ष है। तो टोटल योगफल कैसे निकालते हैं, जितना आदमी औसत से गुना कर देते हैं तो योगफल निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बोला है 5 गो आदमी है जेकर औसत आयु कितना है, 40 वर्ष है। तो योगफल हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 के 20, तो योगफल हो जाएगा हमारा 200। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, सबसे छोटका जो सदस्य है मतलब जो बच्चा है ओकर आयु कितना है, सबसे छोटा का 12 वर्ष मतलब सबसे छोटका जो है वो 12 वर्ष का हो गया है। आगे, तो सबसे छोटे सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जो सबसे छोटा बच्चा है वो जो जब जन्मा था उस समय पर परिवार की औसत आयु क्या थी। सबसे छोटा बच्चा जब जन्मा था तो मतलब 12 साल का छोटा बच्चा है, तो पूछ रहा है उस समय मतलब 12 साल पहले जो औसत आयु था वो कितना था। 12 साल पहले तो ये बच्चा जन्म ही नहीं लिया था, मतलब आदमी क्या हो जाएगा, 4 गो। अब देखते हैं कि उस समय आयु का योगफल कितना रहेगा। आयु के योगफल में आदमी के संख्या से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। आदमी क्या होगा उसमें, 4 गुना होगा, 5 गो है अभी 5 गो है। 12 साल पहले तो एगो बच्चा नहीं जन्मेगा ना, 12 साल पहले देखिए बोला जन्म के समय, तो 0 साल का रहेगा जन्म के समय। अब देखिए अभी तो टोटल योगफल कितना है, 200, सभी का योगफल कितना है, 200। तो 200 लिख देते हैं, माइनस 12 साल पहले सबका उम्र 12 साल कम रहेगा, 5 सदस्य का, अभी मानी सब है, मानी 40 साल का मान लेते हैं, तो 12 साल पहले सबका 12 साल घट जाएगा, मतलब कितना घट जाएगा, 12-25 60 साल घट जाएगा। तो 200 में 60 घटेगा तो कितना, 140। इसको काट देंगे तो 4 तिया 12, 4 पचे 20, कितना आ गया, 35। कितना आ गया, 35। चलिए इसको 50 इधर कर देते हैं। कितना आ गया, 35। ऑप्शन कौन सा हमारा 35 है, तो ऑप्शन देख पा रहे हमारा जो ऑप्शन बी है, बी में है 35। तो जिस समय सबसे कम उम्र का बच्चा जन्म लिया था उस समय परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। कितना, 35 वर्ष आंसर। बात समझ में आ गया। जिस समय सबसे छोटा परिवार का सबसे छोटा बच्चा जन्म लिया था उस समय जो परिवार की आयु थी वो 35 वर्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा इसका 2 तरीका है, 2 से भी ज़्यादा तरीका है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करने का 2 तरीका आप लोग को बताएंगे। कितना, 2 मेथड, जो आप लोग को अच्छा लगे उसको आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। देखिएगा क्या बोला है, 20%, 30% और 10% क्रमागत बट्टों का एकमात्र समतुल्य बट्टा कितना होगा। मतलब आदमी देखिए दुकान में बोलता है ना कि आपको हम 20% का पहले छूट देंगे, फिर 20%, फिर पहले 30% का देंगे, फिर 20% का देंगे, फिर 10% का देंगे। तो ऐसे जो बोलता है तो हम लोग समझ जाते हैं क्या, टोटल सब मिला कितना छूट होगा, 30, 20, 50, 10, 60% का छूट होगा। लेकिन एक्चुअल में वो 60% का छूट नहीं होता है। देखिए ऑप्शन भी दिया है 60%, लेकिन वो नहीं होता है। तो कितने प्रतिशत का छूट होता है, तो वो हम लोग आज निकालेंगे कि कितने प्रतिशत का छूट देता है इतना के नाम पे। देखिए इसका फार्मूला, टोटल है कितना दाम, 100 रुपया। टोटल दाम कितना मान लेते हैं, 100 रुपया था, कितना, 100। पहला में जो है कितना का छूट दिया है, 30% का। 30% का छूट देगा तो लेगा कितना रुपया, वो दाम लेगा 70%, 70% गुना
दूसरा 20% छूट दिया तो लेगा कितना 80 लेगा, 80 रुपया, 80% गुना तीसरा कितना छूट देगा 10% का तो लेगा कितना 100। यहाँ से काट देते हैं जो कटने वाला चीज़ है, 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसको गुना करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या किया हम, देखिए यहाँ पे 30% छूट दे रहा था 70 लिया, 20% छूट देगा तो लेगा कितना 80, 10% छूट देगा तो लेगा कितना यहाँ पे 90 लेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम सबको गुना कर देंगे, 8 नमा 72, नहीं 8 सती 56, 56 नमा कितना आ जाएगा 504, बटा अभी 10 भी है 504, देखिए बटा यहाँ 10 भी है तो भाग करेंगे 10 से कितना जाएगा 50.4, कितना आ गया 50.4। ये जो आया है 50.4 ये क्या आया है, हम माने थे टोटल कितना 100 रुपया। अब देखिए बच्चा क्या करेगा 50.4 आया और 50.4 ऑप्शन में टिक कर देगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ये मेरा थोड़ी आया है, हम लोग माने थे 100 रुपया और में 70 रुपया छूट दिया था तो लिया था कितना 50, मतलब जितना लिया था पहले लिया था, फिर 20 का छूट देगा 80 लिया, फिर 10 का छूट देगा 90 लिया, तो ये तो मेरा जितना रुपया वो लिया है वो उतना है, तो लिया कितना है 50.4, टोटल मानिए 100 रुपया दाम है, जगरा मुँह 50.4 रुपया ले लिया है, तो छूट कितना का देगा घटा देंगे, उतने का छूट देगा ना, दोनों को घटा देंगे, उतने का हमारा क्या होगा छूट लेगा। चलिए इसको घटाते थोड़ा सा ऊपर करके, अगर दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 49.6, इतना परसेंट का छूट। ऐसा कौन सा ऑप्शन में था, हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी में है 49.6, कितना मतलब 49.6% वो समतुल्य बट्टा इसका जो है, मतलब इतना बट्टा वो देगा, 49.6% का बट्टा वो देगा। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका देखिएगा क्या है, देखिए कितना कितना है, देखिए इसका 20%, 30% और 10%, कितना है 20% का बट्टा 20, 30 और 10% का, यही तीनों बट्टा है, इसी तीनों का हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए पहला है 30%, पहला इस दोनों का हम लोग निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले 20 और 30 का अगर मानी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30/100, क्या हो जाएगा देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 20 50, 50 में 3 दूना 6 गया, 50 में 6 गया, कितना हो जाएगा 44%। अब देखिए 20 और 30 मिलके कितना बन गया 44%, इधर और 10% और बचा है, अभी हमको और निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए फिर से निकालते हैं, अब कितना का निकलेगा 10% और 44% का, चलिए निकाल लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला 10 प्लस 44 माइनस 10 गुना 44/100, ठीक है, ये हमको करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कुछ करने वाला है तो काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, इधर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54 माइनस, ये दोनों गुना करेंगे तो भाग करेंगे कितना 10 से भाग करना ना, 10 से भाग करेंगे तो 4.4, घटाएंगे कितना आ जाएगा 49.6%, मतलब उस तीनों को मिला करके जो समतुल्य बट्टा आएगा वो आएगा 49.6, डायरेक्ट आ गया 49.6, तो यहाँ पे है ना डायरेक्ट 49.6, घटाना नहीं पड़ेगा, इसमें घटाना भी पड़ा था, लेकिन ये जो तरीका है ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें घटाए नहीं है कुछ। देखिए 30 20 था तो 30 20 ही ले लिए, यहाँ पे देखिए 10 था तो यहाँ पे देखिए 10 ही ले लिए हैं, तो कुछ किए नहीं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो दोगुना क्षमता वाले 20 व्यक्ति, ये जो 20 व्यक्ति है इसका दोगुना क्षमता है। तो बोले अगर दोगुना क्षमता नहीं हो, सिंगल क्षमता हो तो आदमी क्या को बन जाएगा, 40 आदमी बन जाएगा। 20 आदमी को दोगुना क्षमता है, मतलब पहलुकबा आदमी वाला देखल जाए तो इसमें 40 आदमी के बराबर होगा। ठीक है, दोगुना क्षमता है। चलिए, दोगुना क्षमता वाला 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो फॉर्मूला होता है आप लोग को हम बताए हैं, M1D1 बराबर M2D2। फॉर्मूला होता है M1 10 व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिनों में करता है, बराबर M2 है दोगुना क्षमता है दोगुना, 2 गुना 20 व्यक्ति, दोगुना क्षमता है, कितना दिनों में करता है, D2 दिनों में, नहीं जानते, यही तो निकालना है। मान लेते हैं D2 दिनों में करता है, चलिए इसको छोटा करके ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ कटेगा तो हम लोग काटते हैं, कुछ कटेगा इसमें। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये 20 से ये 20 खत्म, 2 से ये 5 हो जाएगा, तो D2 कितना गया, D2 बराबर 5 दिन। ये जो हमारा आया है 5 दिन आया है, कितना, 5 दिन। मतलब दोगुना क्षमता वाला 40 व्यक्ति, सॉरी दोगुना क्षमता वाला 20 व्यक्ति उस काम को 5 दिनों में समाप्त करेगा। कितने दिनों में, 5 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।